हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जी हम भी अच्छे हैं और प्रे करते हैं आप जहाँ भी रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। तो सबसे पहले तो जी तमाम बहन भाइयों को, हमारे सारे देखने वाले सारे फ्रेंड्स को जी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी दिवाली शुरू हो गई है तो चलिए जी आज का लंच तो हमने बना लिया है, वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो जी आज हम जो है कुछ स्वीट बनाएंगे। तो एक एक करके हम क्या क्या दिवाली में स्वीट घर में ही बनाते हैं जी। हम ज़रा बाहर से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बाहर की मिठाइयाँ खाना। तो हम बहुत टाइम पहले से ही हम जो है घर में ही स्वीट बनाते हैं। तो चलिए जी आज की पहली स्वीट जो है वो हम क्या बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर देते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमने सारी तैयारियाँ जो हैं वो जी करके रखी हैं, तो आपको एक एक करके जो है जी बताते हैं। तो चलिए जी पहले थोड़ा सा कैमरा हम नीचे करें और गैस की तरफ आपको ये कर लें। चलिए जी सबसे पहले जी हम आपको इस साइड में दिखाते हैं कि हम बना के आ रहे हैं। तो जी आज हम सबसे पहले बना रहे हैं जी बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू का मेजरमेंट आपको बता देते हैं। तो ये देखिए जी हमने सबसे पहले बेसन ही दिखा देते हैं। ये देखिए जी हमने ये नॉर्मल जो है बेसन, ये नॉर्मल बेसन है, ये हमने घर में थोड़ा सा, आप अगर स्पेशल लड्डू के लिए पिसवाना चाह रहे हैं तो आप जो है चक्की वाले को बोलते हो थोड़ा सा दरदरा पीस के आपको दे देगा। तो जी ये हमारे पास घर में ही चक्की है तो हमने उसमें लड्डू के लिए स्पेशल आटा बना लिया। वैसे आप नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं, बेसन का जो चने की दाल का आटा है बेसन उससे भी बना सकते हैं। तो जी ये एक कटोरी हमने जो है बेसन ले लिया है और जी इसमें जो है एक कटोरी हमने जो है पिसी हुई चीनी ले ली है। ये आप बूरा ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, देसी खांड, या अगर आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है तो आप जी मिक्सी में चीनी को पीस लें इस तरह से बारीक, और वो भी ले लें, वो भी उसका भी जो है अच्छा स्वाद आएगा। तो इसके साथ ही जो हमने जो है एक छोटा कटोरी जो है जी बारीक वाली सूजी ली है। देखिए बहुत ही बारीक है एकदम, ये आप हमारे यहाँ पे बहुत बारीक वाली मिलती है। अगर आपके यहाँ बारीक वाली ना मिले तो आप इसको मिक्सी में जार में डाल के 1 मिनट घुमा लें तो ये आपकी ऐसी बारीक वाली सूजी हो जाएगी। तो जी ये हो गया मेजरमेंट। अब जी हम ये तो आपको बताने के लिए दिखाया है कि एक कटोरी जो है हमने बेसन लिया है तो उसके लिए 1 कटोरी हमने पिसी हुई चीनी ली है और जी आधी कटोरी जो है जी ये हमने बारीक वाली सूजी ली है। तो ये जी हम 4 कटोरी लेंगे, 4 कटोरियों का बनाएंगे तो 4 कटोरी हमने अगर बेसन लिया है तो उसमें आप 3.5 कटोरी डाल दें। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं तो आप 3.5 कटोरी पिसी हुई चीनी डाल दें। और जी 4 कटोरी अगर आटा ले रहे हैं तो 1 फुल भर के आपको उसमें सूजी डालना। इससे आपका ना जो है दानेदार जो हलवाई बनाता है उस तरह के आपके बेसन लड्डू बनेंगे और वो आपके मुँह में चिपकेंगे नहीं। तो जी ये मेजरमेंट हमने आपको बता दिया है। तो जी ये तो हम साइड में रखते हैं, फिर बताते जाएंगे, जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो जी अब इसमें ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है, आप क्या ड्राई फ्रूट डालना चाह रहे हैं आपके ऊपर है। आप जो भी आपके बच्चों को या आपके घर वालों को जो पसंद हो वो आप ड्राई फ्रूट डाल लें। अगर ना पसंद हो ड्राई फ्रूट आपको तो आप प्लेन बना लें। तो जी हम ड्राई फ्रूट डाल के बनाते हैं। तो जी ये हमने एक कद्दूकस करके नारियल ले लिया है, ये इस तरह का एक छोटा ही कटोरी नारियल ले लिया है। तो ये हो गया नारियल। और जी ये हो गए जी मिक्स बीज हैं, इसमें सनफ्लावर है और जी पम्पकिन का है और जी वाटरमेलन का है, खरबूजे का है, 4-5 तरह के बीज हैं। तो ये हमने ले लिए हैं। और जी ये हमने बादाम भी बारीक चॉप करके ले लिए हैं। तो ये हमारे बादाम हो गए बारीक चॉप करके। और जी ये हमने अखरोट ले लिए हैं, ये भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो जी ये हो गए ड्राई फ्रूट। और ये आपके ऊपर है, आपको जो पसंद हो ड्राई फ्रूट आप ले लें, अगर ना पसंद हो तो आप ना डालें, बिल्कुल प्लेन बना लें। तो चलिए जी पहले हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट करके ले लेते हैं, उसके बाद हम बेसन भूनेंगे। तो चलिए जी गैस ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन कर लिया। और जी हाँ इसके लिए घी लगेगा। तो घी हम जैसे ही बताएंगे आपको कितना जो है डालेंगे। वैसे अगर 2 कटोरी आपने बेसन लिया है तो उसमें करीब करीब आप जो है जी 1 कटोरी फुल भर के मेल्ट करके फुल भर के आप ले लें और फिर देख लें, अगर कम ज़्यादा हो तो आप ले लें, उतना तो घी जो है लगता है। तो हम 4 कटोरी बनाएंगे तो ये हमारा 3 कटोरी करीब करीब जो है घी लगेगा। ये हमने घर में ही बनाया हुआ घी है। तो ये जी थोड़ा सा घी हम डालते हैं और ये हमारे जो हैं ड्राई फ्रूट पहले रोस्ट करके ले लेते हैं। तो जी इसको नारियल के जो है जी कद्दूकस करके नारियल जो लिया है इसमें घी नहीं डालेंगे, इसको हम लास्ट में ऐसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जी सबसे पहले हम ले लेते हैं बादाम।
बादाम ले लेते हैं। इसका दूसरा एक तरीका भी है जी, आप जब बेसन भूनें और आपका ऑलमोस्ट बेसन भुन जाए उस समय आप ड्राई फ्रूट डाल दें, क्योंकि वो बेसन और घी इतना गर्म होता है कि वो जो है जी आपका ड्राई फ्रूट अपने आप ही उसमें रोस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करेंगे। हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको चलिए प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं। तो इसको जी हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और जलाना भी नहीं है। मीडियम हीट पे आपको ये सारे ड्राई फ्रूट जो हैं जी आपको इसी तरह से भून के ले लेने हैं। इससे इसका एक बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आएगा। जब आप बेसन भूनें तो आप ऑलमोस्ट आपका जब बेसन भूनने को आ जाए उस समय ये सारे ड्राई फ्रूट आप डाल दें गरम बेसन में, और घी में जो है जी वो अपने आप ही रोस्ट हो जाएंगे और बहुत ही मज़े का उसमें क्रंची सा टेस्ट आएगा। वो इजी ऑप्शन है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अलग से। तो ऐसे ही कर लें। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो चलिए जी हम ये एक एक ड्राई फ्रूट करके रोस्ट करके और फिर आपसे मिलते हैं बेसन भूनने के टाइम पे। तो चलिए जी ये सारे ड्राई फ्रूट हम भून के ले लेते हैं अलग अलग और फिर मिलते हैं आपको। तो जी फ्रेंड्स, सारे ड्राई फ्रूट हमने जो है वो जो है ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। ये देखिए जी हमने ये सारे जो है ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला था और नारियल को हमने ऐसे ही सूखा भून लिया, क्योंकि नारियल में तो ऑलरेडी तेल होता है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट हमने जो है जी ड्राई रोस्ट करके यहाँ रख लिए हैं। और जी आप एक हैवी बॉटम का आप पतीली ले लें, कढ़ाई ले लें, जो भी आपको जो है थोड़ी सी मोटी लें, क्योंकि बेसन को भूनने के लिए बहुत टाइम लगेगा और आपको स्लो हीट पे भूनना है। तो आप जो है इस तरह का कोई हैवी बर्तन लें। तो जी हम कढ़ाई में, हमको ना थोड़ा सा चारों तरफ जो है आटा गिर जाता है, तो हम कढ़ाई नहीं लेते हैं। हमने जी एक हैवी बॉटम का है, हमारे पास पीतल का पतीला है बड़ा सा, ये हमने ले लिया। तो सबसे पहले जी इसमें हम डाल देते हैं घी, डाल देते हैं। इसमें जी हमने घी डाल दिया है, करीब करीब 1 कटोरी हमने 1-1.5 कटोरी हम पहले डालेंगे। तो जी ये हमने 1-1.5 कटोरी जो है घी डाल दिया है। और गैस जो है जी आप धीमा रखें। जब भी बेसन के लड्डू आप बनाएं तो जी गैस बहुत ही धीमा रखना है। तेज़ गैस में बेसन नहीं भूने, नहीं तो आपका जल जाएगा बेसन और फिर लड्डू आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो जी ये हमने 1 कटोरी डाल दिया। हम ये इस साइज़ की 4 कटोरी के लड्डू बना रहे हैं। 4 कटोरी बेसन लेंगे और उसका जी हम बना रहे हैं। तो ये हमने 1 कटोरी डाल दी है और जी ये हमने डाल दी 2 और जी ये डाल दिए 3 और जी ये डाल दिया है हमने 4 कटोरी बेसन डाल दिया है। ये अगर आपको अंदाज़न बताएं तो ये जी आधा किलो के करीब जो है जी बेसन होगा। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। तो ये आधा किलो के करीब जो है जी बेसन है। और हमने इसमें ये वाली एक फुल भर के, यही वाली सेम कटोरी फुल भर के, अंदाजन जो है ये इतनी बड़ी एक कटोरी हमने फुल भर के इसमें घी डाल दिया है। और घी जो है जी आप देख लें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जो है ये अब जैसे जैसे बेसन भुनेगा घी छोड़ते जाएगा और फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप पहले हल्का रखें, उसके बाद बेसन भून लें अच्छे से और फिर आप लड्डू बनाने लगें। तब आप देख लें, अगर आपको कम हो रहा है तो फिर आप उस समय डाल सकते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक साथ हम बहुत सारा घी डाल देंगे तो ये बेसन भुनने के बाद जी घी छोड़ देता है बेसन, और फिर वो बहुत सारा घी हो जाता है और फिर उसका लड्डुओं का शेप जो है जी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जी ये जो है बेसन और ये जो हमने सूजी ली है 4 कटोरी के लिए, हमने ये 1 छोटी कटोरी सूजी ली है। 4 कटोरी बेसन लिए, ये साइज़ का 4 कटोरी बेसन लिए हैं। तो ये 1 छोटी कटोरी हमने सूजी ले ली, ये भी इसी के साथ डाल देंगे। अब जी इसका मेन काम होता है जी, इसको बहुत ही स्लो हीट पे आपको बहुत ही पेशेंस रख के आपको भूनना है। स्लो तो जाके जी आपके बेसन के लड्डू परफेक्ट मज़ेदार बनेंगे, नहीं तो आपके बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो जी आपको बेसन भूनना ही इसमें सबसे मेहनत का काम है। आप जो है अगर आप नीचे रख के, गैस आपका नीचे रख के ऑप्शन है आपके पास, तो आप नीचे रख लें और आराम से बैठ जाएं और इसको धीरे धीरे भून लें। अगर चूल्हे पे बना रहे हैं, गाँव में चूल्हे पे बनता है, तो जी बहुत ही ईजी है। आप बैठ जाएं और
धीमे 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 इसको आपको भूनना है। तो हम बीच बीच में आपको दिखाते जाएंगे कि हमारा बेसन का कैसा शकल हुआ है। तो जी इसको बहुत टाइम लगेगा, हम इसको भून लेते हैं और इसको बीच बीच में आपको दिखाएंगे कि किस तरह का बेसन हमारा लड्डुओं के लिए हमने भूना है। तो जी चलिए इसको भून के फिर आपको दिखाते हैं। तो जी फ्रेंड देखिए 10 मिनट हो गए हमको बेसन को भूनते हुए, 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं। और अभी इसमें जी 15 मिनट के करीब जो है जी और लगेंगे। मतलब टोटल जो है ये 4 कटोरी आटा भूनने के लिए हमें जो है जी आधा घंटा करीब जो है जी आधा घंटा लगेगा। स्लो हीट पे आपको बहुत ही आराम से चलाते हुए इसको जो है जी भूनना है। और एक साथ ही आपको बहुत सारा घी नहीं डालना है। एक कटोरी 1.5 कटोरी आप डाल दें और इस तरह से आप जो है उसको भून लें अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है जी जब आप लड्डू बनाने लगें सारी चीज़ें मिक्स कर लें। उस टाइम में आप देख लें कि आपको और कितने घी की जो है जी ज़रूरत है, तो आप उस समय थोड़ा घी और ऐड कर दें। तो ये इसको जी अभी 15 मिनट और लगेंगे। इसी तरह से हम जो है स्लो हीट पे इसी तरह से हम भूनते हुए इसको जी जब तक इसमें से घी सेपरेट नहीं निकलता है तब तक हम जो है जी भूनते रहेंगे। और खुशबू तो आने लगी है, लेकिन अभी ये कच्चा है, अभी भुना नहीं है। कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। और जी बहुत ही एकदम हमको बहुत ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो लड्डू का जो है जी स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो आपको जो है भूनना है, जलाना नहीं है। तो जी आप पेशेंस रख के और भूनते रहें। सबसे मेहनत वाला काम जो है यही है। इसके बाद जो है जी फिर कुछ ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं लगेगी। आप बैठ के एक जगह और अपने फैमिली मेम्बर्स को लगा लें और फिर जी आप इस तरह से लड्डू बना लें। तो हम जो है जी इसको और 15 से 20 मिनट जो है जी इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे स्लो हीट पे। तो हमारा जो है बेसन बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा और फिर जी हमारे बेसन के लड्डू बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। तो जी इसको हम जो है 15 से 20 मिनट इसी तरह से हम जो है जी भूनते रहते हैं और उसके बाद जो है दिखाएंगे आपको फाइनल जब ये भुन जाएगा तब। तो जी फ्रेंड देखिए हमारा बेसन जो है जब भुनने लगता है, अच्छे से भुनने को आ जाता है, तो देखिए उस समय कितना सूखा सूखा लग रहा था, अभी ये बिल्कुल हलवे के जैसे हो गया। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जी ये घी पूरा जो हमने डाला था 1.5 कटोरी घी हमने डाला था, वो पूरा सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब आपका बेसन जो है वो भुनने को आ गया है। तो जी इसको हम जो है 5-7 मिनट और भूनेंगे और जी ये हमारा बेसन जो है जी भुन के रेडी हो गया। देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया। और ये देखिए तब सूखा सूखा लग रहा था ना, कितना घी डाला था हमने और तब एकदम सूखा सूखा लग रहा था। और अब ये सारा जो है भुनने के बाद घी जो है जी इसने छोड़ दिया बेसन ने, यानी कि आपका बेसन भुन गया। जब तक इस तरह से आपको हलवे के तरह ना लगने लगे तब तक आप उसको पेशेंस रख के भूनते रहें। जी जब आपको लगे कि हाँ घी छोड़ दिया इस तरह से हलवे के जैसे आपको लगने लगेगा, यानी कि आपका बेसन भुनने को आ गया है। तो जी इसको हम 5 मिनट और भूनते हैं, थोड़ा सा घी और जो है सेपरेट हो जाए अच्छे से। और जी फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और फिर आपको जो है लड्डू बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी इसको 5 मिनट और भूनते हैं। तो जी फ्रेंड देखिए हमारा जो है बेसन जो है बहुत ही अच्छे से भुन गया है। ये पूरा देखिए जी एकदम हलवे के जैसे हो गया है। ये देखिए जी सारा घी जो है हमने डाला था वो सारा इसने छोड़ दिया है और ये पूरा जो है जी एकदम हलवे के जैसे हो गया है। देखिए तब सूखा था और अब देखिए जी पूरा हलवे की तरह हो गया, क्योंकि इसने सारा घी छोड़ दिया, यानी कि ये बेसन जो है जी हमारा परफेक्ट भुन गया है। ये बेसन भुनने का जो है जी यही है कि आपको देखना है कि जब तक घी ना छोड़े तब तक आपको उसको स्लो हीट पे भूनते रहना है। ये देखिए हमारा तब एकदम सूखा लग रहा था ना, चलाने को भी नहीं हो रहा था ठीक से। और अब जो है ये देखिए कितना कम हो गया और पूरा हलवे के जैसे हो गया, यानी कि इसने पूरा घी जो है सेपरेट कर दिया और ये भुन गया है। अब इसको गैस बंद करने के बाद भी आपको 1 से 1.5 मिनट जो है जी आपको चलाते रहना है, क्योंकि आपका पतीली बहुत मोटी है और बहुत देर तक गर्म रहती है। तो अगर आप छोड़ देंगे तो वो नीचे से आपका बेसन जो है जी डार्क हो जाएगा, फिर आपके लड्डू जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप इसको 1 से 1.5 मिनट इसी तरह से और चलाते रहें और फिर उसके बाद जो है इसको चलाना बंद कर दें और इसको जो है जी ठंडा होने के लिए फैन के नीचे रख दें और उसके बाद जी इसके लड्डू बनाएंगे। तो जी इसको हम ठंडा करते हैं। और आप क्या देखो, आप अगर आपको सेपरेट ड्राई फ्रूट नहीं भूनने हैं तो आप इसी समय पे आप थोड़ा देर पहले और 5 मिनट पहले आप ये सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल दें, क्योंकि बेसन और घी इतना ज़्यादा गर्म है कि ये इसी के अंदर रोस्ट हो जाएंगे। तो हमने जो है थोड़ा हल्का ही भुना था आपको दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको जो है जी आप इसी तरह से 5 मिनट पहले डाल लें, क्योंकि हमने तो रोस्ट किए हुए हैं, तो हमारे तो रोस्ट थे, इसलिए हमको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसको इसी के अंदर मिक्स करके और आप जो है 5 मिनट भून लें तो आपके साथ साथ जो है ये ड्राई फ्रूट भी जो है जी रोस्ट हो जाएंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सारा मिक्स कर देते हैं अच्छे से
जो है, और ये गर्म हीट में ही और ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे आपके ड्राई फ्रूट और मज़ेदार टेस्ट आएगा जी। और बहुत टाइम तक जो है आप इसको 2 महीने तक बाहर डब्बे में आप स्टोर करके रखें, आप इसको कुछ भी ख़राब नहीं होएगा। तो चलिए जी, आप इसको हम ये हमारा बेसन और जो ड्राई फ्रूट का मिक्सर जो हमने बना लिया, इसको जी ठंडा करते हैं और उसके बाद जी इसको ठंडा करने के बाद उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो इसको ठंडा करके फिर आपसे मिलते हैं।